ईसा मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एलियस सलीब मूसा काल के तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुके हैं। यह हम ईसाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि इस एलियस सलीब मूसा काल में मसीह की सलीब के उमंग और जीत के बारे में हम मनन चिंतन करते हैं। साथ ही साथ माँ कलीसिया अपनी बच्चों के साथ ईसा मसीह के दूसरे आगमन के बारे में भी मनन करती है। इस काल में आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ से हमने पढ़कर सुना है। प्रिय दोस्तों, विधि विवरण ग्रंथ को मूसा के 3 विधायी भाषण के रूप में विभाजित किया है। इसमें से दूसरा भाषण की एक अंश है आज का पहला पाठ। ईश्वर के विधान की पालन करना विधि विवरण ग्रंथ का मुख्य विषय है। मूसा कहता है, ईश्वर की आज्ञाओं की पालन करेंगे तो हमें आशीष मिलेगा, और उल्लंघन करेंगे तो हमें दंड मिलेगा और हमारा विनाश हो जाएंगे। आज का दूसरा पाठ यशायाह नबी के ग्रंथ से हमने पढ़कर सुना है। यहाँ का मुख्य विषय मसीह के राज्य की घोषणा है। जब पौलुस रोमा में कैदी था, तब लिखा था फिलिपियों के पत्र। जब वह बंदी था, तब उन्हें गहराई में समझ सका ईसा मसीह कौन है, और सबको यह पता था कि वह क्रिस्त के लिए बंदी थे। इसलिए ईसा मसीह कौन है और उसका शिष्य क्या है, ये सबको बताने की एक मौका के रूप पौलुस इस समय को देखते हैं, क्योंकि वह सोचता है जैसे उसने अपने जीवन में ईसा को महिमान्वित किया, वैसे अपने मृत्यु में भी ईसा को महिमान्वित कर सकते हैं। प्रिय दोस्तों, एलियस सलीब मूसा काल के इस तीसरे हफ्ते में माँ कलीसिया हमारी मनन चिंतन के लिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्यांश 24 से 30 तक दिए हैं। संत मत्ती दृष्टांतों द्वारा ईसा के राज्य की बारे में बताते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 में ईश्वर की राज्य की 7 दृष्टांत है। उसमें से जंगली बीज और गेहूं की दृष्टांत हमने आज पढ़कर सुना है। यह दृष्टांत बहुत सरल है। दोनों बीज एक साथ बोए जाते हैं। पौधे बड़े होने के साथ जंगली बीज भी दिखाई दिया। जब यह स्वामी को पता चला, तब उसने सोचा कि अभी इस जंगली बीज को उखाड़ लेंगे तो गेहूं भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उसने दोनों को काटने के समय तक रुका और उसको निकाला। यह है इस दृष्टांत का सारांश। इस दृष्टांत में अच्छे बीज बोने वाले मानव पुत्र ईसा मसीह है। खेत है इस दुनिया। अच्छे बीज ईश्वर के पुत्र के बारे में बताते हैं। शैतान की पुत्र है जंगली बीज। दुश्मन शैतान है। फसल बटोरना इस दुनिया की अंत और न्याय विधि के बारे में बताते हैं। नवकुरुम स्वर्गदूत है। ईसा मसीह के दूसरे आगमन पर बुरे लोग जिन्होंने ईसा मसीह को स्वीकार नहीं किया, वे नित्य नाश की भागी होंगे और नित्य अग्नि में झोंक दिए जाएंगे। दूसरे लोग वे अपने पापों के प्रति पश्चाताप करके ईसा मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने वाले लोग हैं। प्रिय दोस्तों,
ईसा की दूसरे आगमन के लिए तैयार होने के लिए हमें बताते हैं इस दृष्टांत। इसलिए हम अच्छे फल लाने के लिए वह इच्छा करते हैं। इसलिए सब जंगली बीजों को उखाड़ने का वक्त आ गया है। हम अपने दिल को ज़रा परख देखिए। हमारी ज़िंदगी से उखाड़े जाने वाला जंगली बीज कौन है? विश्वास में दृढ़ होने के लिए हम किसको बनाया? विश्वास में रहने के लिए और बढ़ाने के लिए हमें किसने मदद की? और हमारे जीवन का जो अच्छे बीजों को नष्ट करने वाला जंगली बीज है क्या होता है? प्यारे दोस्तों, जंगली बीज को पहचानने और उसके ज़रिए अंतिम दिन में ना चौंक जाने के लिए कोशिश करें। आमीन।